नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? यह सिर्फ एक शेर नहीं है, बल्कि इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठ रहे उन सवालों की आवाज़ है जो राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी की जांच को लेकर पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जिस एसआईटी में सच सामने लाने की उम्मीद थी, अब उसी एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले पूरा मामला समझाते हैं आपको। राम मंदिर में श्रद्धालुओं और चढ़ाए जाने वाले दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर कुछ समय पहले गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप यह लगाए गए कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे और उससे जुड़े वित्तीय प्रबंधन में कथित अनियमितताएं हुई हैं। इन आरोपों के बाद मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक तूल पकड़ लिया। सवाल उठे कि आखिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस धन का प्रबंधन किस तरह किया जा रहा है। इन आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। एसआईटी को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब नया विवाद क्यों उठ रहा है? अब विवाद जांच रिपोर्ट को लेकर नहीं, बल्कि जांच की प्रक्रिया को लेकर खड़ा हो गया है। आलोचकों का दावा है कि जिस ट्रस्ट के कामकाज को लेकर सवाल उठे, उसी ट्रस्ट की सिफारिश पर एसआईटी गठित की गई। यानी जांच की बुनियाद को लेकर विपक्ष और सवाल उठाने वाले पक्ष आपत्ति जता रहे हैं। रिपोर्ट किसको सौंपी गई? एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत ने अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है, लेकिन रिपोर्ट जिस अधिकारी को सौंपी गई है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष और आलोचकों का आरोप है कि संबंधित ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी को रिपोर्ट सौंपे जाने से हितों के टकराव की आशंका पैदा होती है। हालांकि इस पर संबंधित पक्ष की ओर से क्या जवाब है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। गोपनीय रिपोर्ट और बढ़ते सवाल। जब एसआईटी प्रमुख रिपोर्ट सौंपकर बाहर निकले तो पत्रकारों ने रिपोर्ट के निष्कर्ष जानने चाहे, लेकिन रिपोर्ट के जवाब में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट गोपनीय है और फिलहाल कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आपने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी है? ये गोपनीय जांच है। यहीं से सवाल और तेज हो जाता है। अगर जांच पूरी हो चुकी है तो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? क्या जांच में किसी जिम्मेदार तय होगा? क्या आरोप में सच्चाई मिली है? क्या किसी कार्रवाई की सिफारिश की गई है, या फिर मामला केवल फाइलों तक सीमित रहेगा? यह मामला सिर्फ प्रशासनिक जांच का नहीं, यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ विषय है। राम मंदिर देश की सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना का केंद्र है। ऐसे में मंदिर से जुड़े किसी भी वित्तीय विवाद पर उठने वाला हर सवाल स्वाभाविक रूप से बड़ा सवाल बन जाता है। इसलिए अब मांग उठ रही है कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि सभी शंकाओं का समाधान हो सके। लोकतंत्र में जांच का सबसे बड़ा आधार विश्वास होता है, लेकिन जब जांच पर ही सवाल उठने लगे तो रिपोर्ट गोपनीय रखी जाए और आरोप लगने लगे तथा जवाब मांगने वाले दोनों अपने दावे कर रहे हो, तब एक ही रास्ता बचता है, पारदर्शिता। क्योंकि आस्था के मामले में सिर्फ न्याय होना ही पर्याप्त नहीं होता, न्याय होता हुआ दिखना भी जरूरी है।